अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पढ़ाई बराबर कर रहे हैं ना? वेरी गुड, पढ़ाई बराबर करते रहिए और हमारे वीडियो भी देखते रहिए। चला सुरू करूया आता आपला पाठ मराठी सुगम भारती इयत्ता 7वी। माध्यम आमचा आहे उर्दू, इयत्ता 7वी, विषय मराठी और पाठ क्रमांक आपला आहे 9। त्याचं नाव आहे सदैव सैनिका पुढेच जायचे। सदैव सैनिका पुढेच जायचे हे एक कविता आहे आणि मी आहे तुमचा शिक्षक। माझं नाव आहे शम्स तबरेज़। चला आता पुढे सुरू करूया आपला पाठ। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम पढ़ रहे सबक नंबर 9, जो कि एक कविता है। इसका नाम है सदैव सैनिका पुढेच जायचे। इसको लिखा है, इसके लेखक है वसंत बापट। ऐका, वाचा आणि म्हणा। चलिए आगे बढ़ने से पहले देखते हैं वसंत बापटे इनका परिचय। वसंत बापटे 1922 ला जन्माला आले आणि 2002 या वर्षी त्यांची मृत्यू झाली। वसंत बापटे प्रसिद्ध कवी आहे ये। 11वी दिशा, सकीना, परवासाच्या कविता, शिंग फुकिले राणी, मानसी, शूर मर्दाचा पोवाडा, मेघहृदय, तेजसी, राजसी, रसिया हे काव्य संग्रह आहे। ये उनकी सब क्या है? काव्य संग्रह, यानी कविता की उनकी संग्रह है ये सब, जो जो अभी हमने देखे 11 दिशा, सकीना, शिंग फुकले रानी वगैरह। उसके बाद है चंगा मंगा, अबड़क तबड़क, आमी, बाल गोविंद हे बाल वाड्मय। ये सब क्या है? बाल वाड्मय है। 12 गाँव से पानी हे प्रवास संग्रह प्रसिद्ध है। ये सब क्या है? उनके सब उनकी मशहूर कविताएं, मशहूर लेखन है उनका। किनका? वसंत बापट का, जिनका जन्म हुआ था 1922 और उनकी मृत्यु हुई थी 2002 में। शिंग फुकिले राणी या पुस्तकातून ही कविता घेतलेली आहे। ये कविता कहाँ से ली हुई है? सदैव सैनिका पुढेच जायचे। ये कविता शिंग फुकिले रानी, इस किताब से ये कविता ली हुई है। अब इस कविता में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? इस कविता में हमें प्रस्तुत कविता ही देशाचे रक्षणासाठी अहोरात्र झगडणाऱ्या सैनिकांच्या समर्पित जीवनाचा परिचय करून देणारी आहे। यानी इस कविता में हमें जो देश की रक्षा करते हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में ये कविता हमें बताती है। जो रात दिन हमारे लिए क्या कर रहे हैं? पहरा दे रहे हैं, हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं, तो उनके जीवन का ये परिचय कराती है। उनके जीवन से हमें परिचय कराती है कि उनका जीवन कैसा है। तो यहाँ पर हमने देख लिए वसंत बापटे, इनका परिचय देख लिए, और इस कविता में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा वो भी हमने देख लिए। अब चलते हैं हम सीधा हमारी कविता की तरफ। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए अब पढ़ते हैं हम सीधे कविता। ऐका, वाचा आणि म्हणा, है ना? पहले सुनना है आपको, फिर पढ़ना है और उसके बाद बोलना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ के बता रहा हूँ, हम पढ़ेंगे और उसको फिर समझेंगे। बाद में आपने इसको पढ़ना और
उसके बाद उसको आप बोलना, इसको बिना देखे आपको याद करना है। ओके, समझ में आ गया आपके? वेरी गुड। सदैव सैनिका पुढेच जायचे, सदैव सैनिका पुढेच जायचे, न मागुती तुवा कधी फिरायचे, सदैव सैनिका पुढेच जायचे, न मागुती तुवा कधी फिरायचे। क्या मतलब है इसका? सदैव सैनिका पुढेच जायचे, यानी जो हमारे सैनिक हैं वो क्या करते? हमेशा आगे ही बढ़ते रहते हैं, आगे ही जाते रहते हैं, वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते। न मांगुती तुआ कभी फिरायचे, और आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यहाँ पर वसंत बापटे ये कह रहे हैं कि हमारे सैनिक जो है हमेशा सीना ताने दुश्मन का मुकाबला करते रहते हैं और हमेशा ही आगे बढ़ते जाते हैं और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। ना मांगुती तुआ कभी फिरायचे, और आपको पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है। यही कह रहे हैं यहाँ पर हमारे लेखक वसंत बापटे। सदैव सैनिका पुढेच जायचे, हमेशा आपको आगे ही बढ़ते रहना है और आपको पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है। आपको अपने कदम पीछे नहीं लेना है, बल्कि क्या करना है? हमेशा आगे बढ़ते रहना है। दुश्मनों का मुकाबला ऐसे ही करते रहना है जैसे तुम हमेशा करते आ रहे हो, है ना। सैनिक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सैनिक हमारे देश की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारे देश पर कोई भी आकर कब्ज़ा कर लेगा और फिर हमें क्या कर लेगा? गुलाम बना लेगा, है ना। हमें हमारे चीज़ से क्या होती है? बहुत मोहब्बत होती है। तो देश भी क्या है? ये हमारा है, तो हमें भी हमारे देश से क्या होनी चाहिए? मोहब्बत होनी चाहिए। कोई चीज़ हमारे पास होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक चॉकलेट ही हमारे पास है, वो किसी ने हमारे से ले लिया तो हमें क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। हम उससे झगड़ा करने पर उतर आते हैं कि तू मेरी चॉकलेट कैसे लिया, बराबर ना। तो इतना बड़ा देश हमारा और इस पर कोई और आके कब्ज़ा कर ले तो हमें कैसा लगेगा। इसलिए हमारे फौजी दिन रात दिन क्या करते हैं? हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, सरहदों की क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं। तो हमारे देश में अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पर 3 फौजें हैं। कौन सी फौजें हैं? 3 फौजें। 3 तरह से वो हमारे देश की हिफाजत करती है। अभी जो यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये है आर्मी। कौन सी है? इंडियन आर्मी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन आर्मी। और इसे अगर हिंदी में देखा जाए तो भारतीय थल सेना यानी ज़मीनी सेना इसे कहते हैं। तो ये एक प्रकार हो गया हमारे फ़ौज का, इंडियन आर्मी, जो ज़मीन की रक्षा करते हैं, सरहदों की रक्षा करते हैं। हमारे पूरे देश में जहाँ जहाँ पर सरहदें हैं वहाँ पर ये उनकी रक्षा करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए दूसरी फ़ौज है हमारी, जैसा कि आपको यहाँ पर तस्वीरों से पता चल रहा है। क्या नाम हो सकता है इसका? इसका नाम है भारतीय वायुसेना। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन एयर फोर्स। और जो यहाँ पर आपको तस्वीर दिख रही है छोटी सी, वो उसका क्या है? ये उसका क्या है? लोगो है, भारतीय वायु सेना का लोगो। तो ये 2 हो गए, हमारी इंडियन आर्मी होगी और इंडियन एयर फोर्स हो गई। एयर फोर्स क्या करती है? हवा में हमारी देश की रक्षा करती है ना। कोई जहाज़ आकर हमारे देश पर बम ना गिरा दे, इसलिए वो एयर फोर्स जो है हवा में हमारे देश की हिफाजत करती है। और बताइए तीसरी फोर्स कौन सी हो सकती है? तीसरी फोर्स है हमारी, तस्वीर में आपको दिख ही रहा है, ये है हमारी भारतीय नौसेना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नेवी। और ये यहाँ पर आपको तस्वीर दिख रही है जिस पर शेर बने हुए, ये इसका लोगो है। तो यहाँ पर हमने देख लिए किस तरह हमारे देश की हिफाजत करते हैं 3 अलग अलग फोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी। समंदर में ये हमारी हिफाजत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है आसपास उसके समंदर है, तो समंदर में से कोई आकर हमारे देश पर हमला ना कर दे, इसके लिए समंदर की हिफाजत करती है भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी। तो अब यहाँ पे समझ गए कि हमारे देश की हिफाजत किस तरह होती है और उस पर कितना खर्चा होता है, और सैनिक किस तरह हमारे लिए लड़ते हैं, अपने देश के लिए लड़ते हैं, अपने देश की हिफाजत के लिए लड़ते हैं। चलिए आते हैं आप कविता पर।
हमने पहले देख ली सदैव सैनिका पुढे से जाए से न मांगुती तो कभी फिराए से। बढ़ते आगे। सदा तुझ्या पुढे उभी असे निशा, सदा तुझ्या पुढे उभी असे निशा, सदैव काजळी दिसायच्या दिशा, मधून मेघ हे नभास ग्रासती, मध्येच या विजा भयान हासती, 10 दिशातुनी तुफान व्हायचे, 10 दिशातुनी तुफान व्हायचे, सदैव सैनिका पुढेच जायचे, सदैव सैनिका पुढेच जायचे, न मागुती तुआ कधी फिरायचे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन शेरों को अब तफसील से हम समझते हैं। ठीक है। सदा तुझ्या पुढे उभी असे निशा, सदा तुझ्या पुढे उभी असे निशा, सदैव काजळी दिसायच्या दिशा। क्या हो रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सदा तुझ्या पुढे उभी असे निशा, यानी हमेशा ही तुम रात में काम करते हो। काली रात रहती है, दिन रहता है, रात रहती है, लेकिन उनको रात में भी जागना ही पड़ता है। सैनिक को क्या करना पड़ता है? जागना ही पड़ता है हमेशा। वो कभी सोते नहीं हैं, शिफ्ट में सोते हैं। आधे सोते हैं तो आधे जागते हैं, आधे दिन में ड्यूटी करते हैं तो आधे रात में ड्यूटी करते हैं। इस तरह उनकी कभी भी छुट्टी नहीं रहती। इस तरह वो हमेशा ही जागते रहते हैं। सदा तुझ्या पुढे उभे असे निशा, यानी रात खड़ी हुई है तुम्हारे सामने। सदैव काजड़ी दिसायच्या दिशा, जिस दिशा में देखो उस दिशा में काली रात, भयंकर काली रात है। और उस दिशा में खड़े होकर आप हमारे देश की क्या करते हो? रक्षा करते हो, हिफाजत करते हो। चारों तरफ से रात है, काली रात है, लेकिन फिर भी तुमको क्या करना है? खड़े होना है और देश की हिफाजत करना है। ऐसे होता है एक सैनिक का जीवन। उनको रात दिन, सर्दी गर्मी बारिश किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, देश की हिफाजत, सरहदों की हिफाजत, हमारी सीमाओं की रक्षा करना। वही यहाँ पर कह रहे हैं, सदा तुझ्या पुढे उभी असे निशा, सदैव काजड़ी दिसायच्या दिशा। जहाँ देखो वहाँ पर रात रहती है, लेकिन तुम क्या करते हो? हिफाजत करते ही रहते हो। समझ में आया आपके? चलिए बढ़ते हैं अगले शेर की तरफ, कविता की अगली पंक्ति की तरफ। मधुन मेघ हे नभास ग्रासती, मध्येच या विजा भयान हासती। क्या कह रहे हैं यहाँ पर शायर? वसंत बापट, मधुन मेघ है नभास ग्रासती, और बीच में क्या हो रहा है? बादल घूम रहे हैं, बादल बरस रहे हैं, बादल गरज रहे हैं। मधुन मेघ है नभास ग्रासती, बादल गरज रहे हैं, काली रात है, बादल बरस रहे हैं। मध्य सिया विजा भयान हंसती, और बीच में क्या हो रहा है? बिजलियाँ कड़क रही है। बिजली समझती है ना आपको? रात में जो होती है, बारिश में जो होती है, उसमें वो बिजली क्या हो रही है? कड़क रही है। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे तस्वीर में? मध्य सिया विजा भयान हंसती। जैसे कि हमने पहले शहर में देखा कि चारों सिमतों में क्या था? अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं सैनिक? चढ़ रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा क्या हो रहा है? बादल बरस रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, बिजलियाँ कड़क रही है, फिर भी सैनिक क्या कर रहे हैं? अपना काम करते रह रहे हैं। ऐसा है सैनिक का जीवन। मधुन मेघ है नभास ग्रासती, मध्य सिया विजा भयान हासती। ऐसा लग रहा है कि भयानक तरीके से वो हंस रही है, कड़ 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 कर करके आवाज़ आती है ना। देखिए आपको यहाँ पर भी सुनाई दे रही है, भयान हासती। समझ रहे आप लोग? मधुन मेघ है नभास ग्रासती, मध्य सिया विजा भयान हासती। बादल भी गरज रहे हैं और बिजलियाँ भी कड़क रही हैं, और ऐसे में क्या कर रहे हैं सैनिक? अपना काम करते ही जा रहे हैं। तो देखिए कितना कठिन होता है उनका जीवन।
बराबर ना। चलिए बढ़ते आगे। देखिए अभी आपके सामने अगला शेर आ रहा है। क्या है अगला शेर? दहा दिशातुनी तुफान व्हायचे, दहा दिशातुनी तुफान व्हायचे, सदैव सैनिका पुढेच जायचे, सदैव सैनिका पुढेच जायचे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? दहा दिशातुनी तुफान व्हायचे, सदैव सैनिका पुढेच जायचे। क्या कर रहे हो? कह रहे हैं वसंत बापट जी के 10 दिशाओं से, चारों तरफ से, एक दिशा से नहीं 10 दिशाओं से अगर तूफान भी आए तो भी हमारे सैनिक रुकते नहीं हैं। क्या करते रहते हो? आगे ही बढ़ते रहते हैं। ऐसी होती है उनकी ज़िंदगी। दहा दिशा तो नहीं, सिर्फ तूफ़ान मतलब ऐसा नहीं है कि हवा और आंधी की वजह से भी तूफ़ान, और बहुत सारे तूफ़ान का यहाँ पर वो जिक्र कर रहे हैं। एक तरफ से गोलीबारी हो रही है, दूसरी तरफ से बम गिर रहे हैं, ऊपर से आंधी तूफ़ान आ रहा है, काली रात है, बिजलियाँ कड़क रही है, बादल बरस रहे हैं, चारों तरफ से दहा दिशा तो नहीं, चारों तरफ से ही तूफ़ान आ रहा है। फिर भी हमारे सैनिक क्या करते हैं? रुकते नहीं है, झुकते नहीं है, वो देश की हिफाजत में लगे रहते हैं। दहा दिशा तुनी तूफान व्हायचे, सदैव सैनिका पुढेच जायचे, सदैव सैनिका पुढेच जायचे, न मागुती तुवा कधी फिरायचे। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम देख रहे हैं सैनिकों की ज़िंदगी के कितनी मुश्किल भरी होती है उनकी ज़िंदगी। काली रात है, हर तरफ चारों तरफ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक काली रात है, फिर भी सैनिकों को जागना है, देश की रक्षा करना है। इसके अलावा बादल बरस रहे हैं, बिजलियां कड़क रही है, चारों तरफ काली अंधेरी रात है, 10 दिशाओं से तूफान आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे सैनिक खड़े हैं, डटे हैं, देश की रक्षा कर ही रहे हैं, हिफाजत कर ही रहे हैं। वो जब हिफाजत करते हैं तब हम हमारे घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। वो बॉर्डर पर जाग रहे हैं, इसके लिए हम सो रहे हैं। वो हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए हम देश में क्या है? महफूज है। तो हर वक्त हमारे आर्मी की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए, और जहाँ दिखे वो उनको सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि वो सल्यूट के सलाम के हकदार है। समझ में आ रहा है आपके? ओके, चलिए बढ़ते आगे। सदैव सैनिका पुढेच जायचे। अभी देखते हैं अगला शेर। परलोभने तुला न लोभ दाविती, परलोभने तुला न लोभ दाविती, न मोह बंधने पदास बांधती, विरोध क्रोध वा तुला न थांबवी, न मोह भासतो गजांत वैभवी, न दैन ही तुझे कधी सरायचे, न दैन ही तुझे कधी सरायचे, सदैव सैनिका पुढेच जायचे, सदैव सैनिका पुढेच जायचे, न मागुती तुवा कधी फिरायचे, सदैव सैनिका पुढेच जायचे। यहाँ पर हमने पढ़ लिए शेर। अब बढ़ते हैं हम आगे और इन पंक्तियों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए आगे। परलोभने तुला न लोभ दाविती, परलोभने तुला न लोभ दाविती, न मोह बंधने पदास बांधती। क्या कह रहे हैं यहाँ पर वसंत बापट जी? परलोभने तुला न लोभ दाविती, यानी तुमको किसी भी चीज़ का लालच नहीं है। ना पैसे का लालच है, ना जगह का लालच है, ना भी सोने चांदी का लालच है, किसी भी चीज़ का आपको लालच नहीं है। सैनिकों को क्या चीज़ चाहिए? उनको बस देश की हिफाजत और सिर्फ देश की हिफाजत। परलोभने तुला, किसी भी चीज़ की उनको लालच नहीं है। न मोह बंधने पदास बांधती, और ना ही तुम्हें कोई रिश्ता, नाता, कोई बंधन तुमको देश की हिफाजत के लिए रोकता है ना। सैनिक आते हैं घर पर, अपनी
माँ से मिलने के लिए, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए, है ना। घर पर आते हैं, आपने फिल्मों में भी देखा हम घर पर आए और फिर क्या होता है, अचानक लेटर आता है कि आपको इसी वक्त हाजिर होना है। तो वो सारी चीज़ें छोड़कर वापस अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो जाते हैं। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे वसंत बापट जी कि न मोह बंधने पदास बांधती, कोई भी बंधन आपको रोकता नहीं है, बल्कि कौन सा एक बंधन है आपका, सिर्फ देश के साथ एक बंधन है, देश की हिफाजत के लिए आप बंधे हुए हैं। तो वही काम वो करते रहते हैं, ना पैसे की लालच में, ना किसी चीज़ की लालच में, ना कोई रिश्ते, ना कोई नाता उनको रोकता है देश की हिफाजत करने के लिए। वही यहाँ पर कह रहे हैं वसंत बापट जी, पर लोभ ने तुला न लोभ दाविती, न मोह बंधने पदास बांधती। समझ में आ गया आपके? ओके, चलिए बढ़ते आगे। विरोध क्रोध वा तुला न थांबवी, विरोध क्रोध वा तुला न थांबवी, न मोह भास तो गजांत वैभवी। चाहे तुम्हारा कोई गुस्सा करे, कोई विरोध करे, तुम पर गुस्सा करे, फिर भी तुम अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए नहीं रुकते। कोई तुम्हारा विरोध करे, तो कोई तुम्हारे अपोजिट में हो, कोई तुम्हारी मुखालफत में हो, तुमको ये करने नहीं दिया जाएगा, तुमको मैं जाने नहीं दूंगी, ऐसा होता है ना। लेकिन फिर भी नहीं करते हो, रुकते नहीं है। दे हाजिर होना है देश की हिफाजत के लिए, मतलब हाजिर होना है। न मोह बास तो गजांत हुए भाई। ये जो तुमको कीमती दौलत मिली है, जो नौकरी मिली है, उसका भी तुमको कोई लालच नहीं है। उस मर्तबे का, उस रुतबे का तुम ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाते हो। ऐसा नहीं है कि मैं रुतबे पे हूँ, मर्तबे पे हूँ तो मैं हाजिर नहीं होऊंगा, नहीं, बल्कि वो अपने देश की हिफाजत के लिए हमेशा ही हाजिर रहते हैं। कभी रुकते नहीं हैं, कभी झुकते नहीं हैं, कभी टूटते नहीं हैं, और इतनी हिफाजत करते हैं, इतनी हिफाजत करते हैं कि अपनी जान की कुर्बानी को भी वो डरते नहीं हैं। अपनी जान की भी वो कुर्बानी दे सकते हैं, शहीद हो सकते हैं देश के वास्ते। ऐसे होते हैं सैनिक। तो यही कह रहे हैं वसंत बापट जी के सैनिक जो है हमेशा ही तकलीफ़ों में रहते हैं, लेकिन वो अपनी तकलीफ़ों को बताते नहीं, बल्कि उसके अलावा वो देश की हिफाजत करते ही रहते हैं। विरोध क्रोध व तुला न थामवी, न मोह भास तो गजांत वैभवी। बढ़ते आगे। न दैन ही तुझे कधी सराय से, न दैन ही तुझे कधी सराय से, सदैव सैनिका पुढे जायचे, सदैव सैनिका पुढे जायचे, सदैव सैनिका पुढे जायचे, न मागुती तुआ कधी फिरायचे। क्या कह रहे? जो तुमने तकलीफ़ें उठाई है, जो तकलीफ़ें तुम उठा रहे हो, जो तकलीफ़ें तुम बर्दाश्त कर रहे हो, ये हम कभी भी नहीं बोल सकते, है ना। जैसा कि हमने देखे इस कविता में कि एक सैनिक कितनी ही तकलीफ़ से इस देश की हिफाजत करता है, हमारे भारत की क्या करता है, हिफाजत करता है। तो वही कह रहे ना, दैन ही तुझे कभी सराय से, तुमने जो तकलीफ़ें उठाई है, जो मुसीबतें उठाई है, तुमने अपने जानों की कुर्बानी दे दी, ये कभी भी भुलाने लायक नहीं है। सदैव सैनिका पुढे जायचे। तो यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि चाहे सैनिक हमारा गरीब हो, अमीर हो, उसके रास्ते में कोई भी चीज़ नहीं आती। जैसे कि हमने पहले देखा, ना उसको किसी चीज़ की लालच है, ना उसको कोई रिश्ता रोक पाता है, ना कोई बंधन रोक पाता है। चाहे माँ हो, चाहे बीवी हो, चाहे बच्चे हो, वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते ही देते हैं, वो अपनी ड्यूटी निभाते ही निभाते हैं, है ना। ड्यूटी करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनको ऑर्डर आ जाता है, लेटर आ जाता है, तो तुरंत उनको क्या होना पड़ता है, हाजिर होना पड़ता है। उस वक्त उनको कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती, ना किसी चीज़ का लालच रोक सकता है, ना रिश्ता रोक सकता है, ना कोई नाता रोक सकता है, ना गरीबी रोक सकती है, ना अमीरी रोक सकती है। कोई भी चीज़ उनको नहीं रोकती है। देश की हिफाजत के लिए वो फ़ौरन हाजिर होते हैं और उन्हें हाजिर होना ही होता है। सदैव सैनिका पुढे जाते, वो हमेशा आगे ही बढ़ते रहते हैं। यही बता रहे हैं यहाँ पर वसंत बापट जी के सैनिकों की ज़िंदगी हमेशा दुश्वारी भरी ही रही है, चाहे वो कोई भी सैनिक हो। जैसा कि हमने पहले देखे, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन
नेवी। ये 3 तरह की हमारे फ़ौजी होती है। 3 ही तरह के फ़ौजी दिन रात मेहनत करते रहते हैं अपने देश की हिफाजत के लिए, नए नए तरीके अपनाते रहते हैं, हमारे देश में कोई ख़तरा ना हो जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे देश की हिफाजत में लगे हुए हैं। कुछ हमारे सामने आते हैं, कुछ खुफिया तरीके से अपने काम करते हैं। उसके अलावा फिर पुलिस है जो देश के अंदर सुरक्षा देती है। हमें कोई तकलीफ है तो हम उनके पास जा सकते हैं। तो ये सब जो है हमारे देश की हिफाजत के लिए है, और देश क्या करता है, उन पर फ़ख्र महसूस करता है। अगर वो नहीं होते तो हमारा देश आज इतना मजबूत और इतना ताकतवर और इतना सुरक्षित नहीं होता। तो इस कविता में हमने यही देखे कि एक सैनिक जो है लगातार आगे बढ़ता रहता है, वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, काली रात हो, चारों तरफ से तूफ़ान आ रहा हो, बिजलियाँ कड़क रही हो, बादल बरस रहे हो, ज़ोरदार बारिश है, काली अंधेरी रात है, चारों तरफ से तूफ़ान है, फिर भी एक सैनिक रुकता नहीं है। वो आगे ही बढ़ता रहता है। ना किसी चीज़ का लालच, ना किसी की चीज़ का मोह उनको रोकता है, ना कोई रिश्ता, ना कोई नाता उनको रोक पाता है। इसके अलावा ना ही उनको अमीरी रोक सकती है, ना ही गरीबी रोक सकती है, ना ही किसी किस्म की कोई चीज़ उन्हें रोकती है अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए, अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए। तो ये थी कविता सदैव सैनिका पुढेच जायचे। मुझे उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो और हासिल करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहनते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और ख़ास बात अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।